Good morning, students. Class third, English, chapter second. The animals saved their homes. What is the meaning of this title, chapter title? कि एनिमल्स जो हैं दे themselves save their home. उन्होंने खुद का जो घर है वो themselves उन्होंने somehow managed to save their home. अपने आप से कैसे ना कैसे करके उन्होंने अपना घर बचाया जहाँ पे वो रहते थे, डेवल करते थे, live. और एक और वर्ड है dwell, जहाँ पे वो रहते थे उसको सेव किया. तो चलिए कैसे किया, क्या एफर्ट लगा है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. तो मैं पढ़ता हूँ और जैसे जैसे डिफिकल्ट वर्ड आते जाएंगे मैं उसको आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखता रहूँगा तो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Once there lived a farmer in a small village. तो स्मॉल विलेज में फार्मर जो है वो रहता था. There was an old apple tree in the backyard of his house. Backyard. तो एक old apple tree था. Backyard. Backyard मतलब जो होम है उसके बैक साइड में जो पोर्शन होता है उसके बैक, उसको बोलते हैं बैकयार्ड. ओके, तो बैकयार्ड में एक ओल्ड एप्पल ट्री था. द ट्री वाज सो ओल्ड दैट इट हैड स्टॉप्ड बियरिंग फ्रूट अ लॉन्ग टाइम अगो. मतलब बहुत ओल्ड हो गया, इतना ओल्ड हो गया ट्री इट स्टॉप बियरिंग, मतलब अब उस पर फ्रूट आना बंद हो गया. बियरिंग या इसको बियर, तो स्टॉप बियरिंग फ्रूट, एप्पल. तो एप्पल आना बंद हो गया क्योंकि इतना पुराना हो गया. इसके बाद है मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट हैड मेड देयर होम इन द ट्री. अब ट्री के अंदर कोई फ्रूट तो आता नहीं था लेकिन ट्री स्टैंडिंग पोजीशन में था, वहां पे था फर्मली. तो उस ट्री में बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, उनका क्या था, होम था, उन्होंने होम बना रखा था. इट वाज द शेल्टर टू द स्पैरोज, ग्रासहॉपर्स एंड स्क्वेरल्स इन द नेबरहुड. और ये जो शेल्टर था किसका, स्पैरोज का, ग्रासहॉपर का, स्क्वेरल, इन सब का क्या था, जो नेबरहुड में थे उन सब का, पड़ोस में उन सब का क्या था, शेल्टर था. अब पेज नंबर 10 में आगे वाला पोर्शन हम पढ़ते हैं, अगला पैरा पढ़ते हैं. वन डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट डाउन द एप्पल ट्री. अब देखिए, वन डे, एक दिन द फार्मर है उसने डिसाइड किया कि उसके एप्पल ट्री को कट कर दे. क्यों कट कर दे, क्योंकि अब एप्पल तो आते नहीं थे उसमें से. तो उसने सोचा कि भाई एप्पल तो मिल नहीं रहा. आगे वाली लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है, द ट्री इज नो मोर यूजफुल टू मी बट द वुड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग. इफ आई कट इट डाउन I can get a lot of wood for making furniture. मतलब what he is thinking, क्या सोच रहा है वो, the farmer is thinking, he thought actually what he is thinking कि भैया अब जो है ये जो उसके बैकयार्ड में ट्री था, अब उसमें फ्रूट तो आते नहीं थे. तो अब ये जो वुड था, वो वुड से अब क्या स्ट्रॉन्ग था तो उससे वो फर्नीचर के लिए यूज कर सकता था. वो तो वुड, लॉट ऑफ वुड मिल सकता था उसको काटने से. तो उसको क्या मिलेगा, वुड मिलेगा. वुड से वो फर्नीचर बना सकता है या वो वुड को सेल कर सकता था जिससे आगे लोग फर्नीचर बना सकते थे.
So he took a sharp axe and went to cut the tree. तो अपना sharp axe लिया, कुल्हाड़ी ली और ट्री को काटने गया. Now the creatures मतलब जितने भी अलग अलग तरह के जो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो उस ट्री में रह रहे थे, होम था उनका, शेल्टर था, वो सारे क्रिएचर बिकेम वरीड. सब जो है वो चिंता करने लगे कि भैया अगर ट्री कट जाएगा तो उनका होम चला जाएगा, वो शेल्टर खत्म हो जाएगा, तो जाएंगे कहाँ पे, रहेंगे कहाँ पे. They thought if farmer cut the tree they would lose their shelter. तो वो जो है वो शेल्टर लूज कर देंगे अपना. ठीक है ना. The grasshopper, the sparrow, the ants, the beetles and the squirrels all came out of their dwelling places. वो बाहर आए. कौन? सारे स्पैरोज, आंट्स, बीटल्स, स्क्वेयर्स सब बाहर आए. ट्री के अंदर जो अलग अलग जगह पर उनके रहने की जगह थी, उनसे सब जगह से बाहर आए. They hovered around the farmer and requested. मूव किया उन्होंने किसके? फार्मर के पास में चारों तरफ, और उनसे रिक्वेस्ट किया. क्या रिक्वेस्ट किया? प्लीज सर डू नॉट कट द ट्री, इट इज आवर ओनली शेल्टर. क्या रिक्वेस्ट किया? कि इस ट्री को मत काटो, क्योंकि ये हमारा केवल अकेला एक शेल्टर है और कोई आसपास कोई ट्री ऐसा सच नहीं है. कहाँ पे जाएंगे हम? और कोई क्यों किसी ट्री के अंदर ऑलरेडी रह रहा होगा कोई, तो फिर क्यों अलाउ करेगा? जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं तो वो आपका शेल्टर है, आपका होम है. उससे अगर आपको अचानक जाना पड़े बाहर तो आप बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जहां पे आपको पता ही नहीं पड़ेगा आप जाएं कहां. बहुत डिस्ट्रेसिंग होगा वो चीज, राइट. तो इसी तरह अब वो सारे जो हैं वो वरीड थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की फार्मर से. बट द फार्मर वाज नॉट रेडी टू लिसन एनी आर्ग्यूमेंट. He said, what he said? Hey tiny fellows, go away or you will be hurt. तो क्या बोला? सीधा बोला कि भैया एक tiny fellows, छोटे छोटे fellows चले जाओ यहाँ से, वरना आप लोगों को भी चोट लग जाएगी. हर्ट का मतलब किसी तरह से हार्म हो जाएगा, चोट लग जाएगी. इसके बाद में है Then he raised his axe and was about to strike at the root. तो जो ट्री की रूट पे नीचे की तरफ स्ट्राइक करने वाला था, जैसे ही तो जितने भी क्रिएटर थे वो बिल्कुल बैक करने लगे. एंट्रेटेड वर्ड यूज किया है बैक करने को, एंट्रेटेड बैक. कि भैया हाथ जोड़ के बोलने लगे कि वी प्रॉमिस टू सिंग यू इन द आफ्टरनून व्हेन यू रिटर्न आफ्टर योर हार्ड वर्क. जब आप आफ्टरनून में जब वापस आओगे थक के, इट वुड बी लाइटन योर लेबर. ये जो आपका जो आप हार्ड वर्क करके आओगे तो आपका जो ये मुश्किल जितने भी आप थकान है, लेबर है, उसको वो लाइटन कर देगा, दूर कर देगा. तो हम इस तरह का हम वादा करते हैं कि हर आफ्टरनून में जब भी आप आओगे तो हम सिंग करेंगे आपके लिए. बट देयर क्राइज वर इन वेन. उनकी जो क्राइज है वो कोई काम नहीं आई, वेन हो गई. द फार्मर कंटिन्यूड हिज टास्क विद ग्रेटर एंथुसियाज्म. जो फार्मर था वो अपने टास्क क्या था उसका? उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि आज तो ये ट्री को कट करना है. तो उस टास्क में और ज्यादा एंथुसियाज्म, मतलब और ज्यादा इसके अंदर जो मीनिंग दे रखा है वो झील दे रखा है. झील भी होता है, झील भी एक वर्ड है जो शायद आपने
एंथुसियाज्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर। उत्साहित का मतलब भी हिंदी वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, मतलब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा होता है ना कि जैसे फार्मर उस वक्त क्या सोच रहा था कि अच्छा ये वुड है, वुड मिलेगा मुझको और वुड से मुझको मनी मिलेगी क्योंकि मैं इसको सेल करूंगा या मैं इसका फर्नीचर बनाऊंगा तो मुझे कुछ चीज़ मिलेगी। तो उसके लिए वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था और उस चक्कर में इस चीज़ को देखकर वो ही एनिमल्स के जो होम्स है उनकी भी वो परवाह नहीं कर रहा था। तो इस चीज़ को इसलिए जो एनिमल्स की जितनी भी क्राइज थी वो सब वेन में चली गई। He was in a hurry to finish off the chopping by afternoon। वो चाहता था कि आफ्टरनून तक सारी चॉपिंग जो कट है, कटिंग है, चॉपिंग चॉप करते हैं वो सारी कंप्लीट हो जाए, चॉप का चॉपिंग। तो as he raised his axe more, something in the halo of tree caught his eyes। तो ट्री जो था वो हेलो था, उस हेलो ट्री में, हेलो मतलब खोखला, तो खोखला मतलब अंदर से कुछ भी खाली था, बाहर से तो स्ट्रॉन्ग ट्रंक जो था, जो ट्रंक था इसका वो स्ट्रॉन्ग था, वुड था, लेकिन बीच में से वो बिल्कुल हॉलो था। तो उसमें से हॉलो में से कुछ उसकी आंखों ने पकड़ा, उसको कुछ चीज उसको नोटिस की, उसने क्या चीज की, अब बी हीव क्या थी, एक बी हीव। बी हीव का मतलब क्या था, बी हीव मधुमक्खी का छत्ता, बी हीव, राइट। द फार्मर स्टॉप्ड हिज वर्क एंड लुक्ड इट क्लोजली। ध्यान से देखा, इट इज फुल ऑफ हनी, हनी था इसके अंदर बहुत सारा, इट टेस्टेड हनी, सो टेस्टी, और हनी बहुत टेस्टी होती है, आपने टेस्ट किया है, आपको पता है। तो उसने बोला सो टेस्टी। सडनली द फार्मर रियलाइज्ड दैट द ट्री वाज नॉट एज यूजलेस एज ही थॉट। तो फार्मर ने क्या सोचा कि भैया ये जो ट्री था, जितना यूजलेस फालतू ये सोच रहा था उतना यूजलेस ये ट्री है नहीं, ठीक है ना। Its halo was an ideal place for beehive to rest। तो जो ये हेलो था, ये आइडियल प्लेस था। आइडियल प्लेस था किसके लिए था, बीज के लिए था, बीहीज के लिए था, रेस्ट करने के लिए। So and if he took away honey now, the bees would make more। और अगर वो हनी निकाल लेता है तो जो बीज हैं, चूंकि हॉलो है, आइडियल प्लेस है, तो बीज वापस से वहीं पे हनी बनाएंगी। तो उसके जो फार्मर थे उसके जो ब्रेन में एक आइडिया आया, माइंड में आइडिया आया, क्या आइडिया आया कि भाई रेगुलरली वो हनी निकालता रहेगा और जो बीज है वो आइडियल प्लेस है तो वहां पे वो हनी बनाती रहेगी। The bee, they would certainly not abandon such an ideal residence। तो वो ऐसा आइडियल रेजिडेंस कभी छोड़ेगी नहीं। कौन, बीज ऐसा आइडियल रेजिडेंस कभी छोड़ के नहीं जाएगी। abandon। So the farmer dropped his idea of cutting the tree। तो आइडिया ने अपने जो ट्री का कट करने का आइडिया था उसको ड्रॉप कर दिया और बोला हे फ्रेंड्स, he said as he threw away the axe को फेंका और बोला I am not going to cut the tree। मैं इस ट्री को कट नहीं करने वाला हूँ। You can live here in peace now। आप आराम से रह सकते हो। The sparrow, grasshopper, the ant, the beetles and the squirrels all breathed deep sigh of relief। जब मुश्किल से आपके डिस्ट्रेस से आप छूटते हो, एंजाइटी खत्म होती है, कोई परेशानी खत्म होती है, तो आप कैसे लंबी सांस लेते हो, वैसे ही उन्होंने रिलीफ की, सांस ली, डीप साई ऑफ रिलीफ। इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर देम। ये ब्लेसिंग ही था फॉर देम दैट द फार्मर हैड फाउंड समथिंग टू यूज फॉर टू हिम इन द ट्री।
ये उसके उनके लिए क्या था, एक तरह से ब्लेसिंग थी कि फार्मर को कुछ ना कुछ ऐसी यूजफुल चीज मिल गई ताकि जिससे फार्मर ने डिसाइड किया कि उस ट्री को नहीं काटे। आफ्टर ऑल इट वाज द ओनली रीजन द ट्री वाज स्टिल स्टैंडिंग, और वो जो यूजफुल चीज फार्मर को मिली तभी तो वो ट्री अभी तक अपनी पोजीशन में स्टैंडिंग खड़ी है, अदरवाइज तो फार्मर ने तो डिसाइड किया था वो दिन तक उसको चॉप कर देगा, काट देगा। तो इस पोएम से ये स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, और इस स्टोरी से हमको जो है क्या पता चलता है, एक तरीके से ये बता रहे हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं और बहुत जल्दी उनको कट करने का या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी ना किसी रूप में वो हमारे यूज में आते ही आते हैं। बस ये है कि हमको ग्रीडीनेस नहीं दिखानी चाहिए, ह्यूमंस को ग्रीडीनेस नहीं दिखानी चाहिए। ओके, सो आज की क्लास ये ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।